श्री कृष्ण ने और सभी को पूछा, बोले चले जाओ आपके पति। उन्होंने कहा, बोले भगवान एक बात बताओ, आप जैसे हमें कह रहे हो ना कि पति, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जो वरूं और मर जाए, बरवरिए घन श्याम जो मेरो चुड़ेलो अमर हो जा। एक कोई पत्नी थी, सो महाराज वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। अब सुनो, पहले जमाने की करती थी, आज की भी कर रही। ओ बोले महाराज वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। एक दिन उसका पति बोला कि मैं कहीं बाहर विदेश जा रहा हूं। उसने कहा मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, और आपके बगैर भोजन कराए मैं भोजन नहीं करती। पहले की माताएं नहीं करती थी बगैर पति, घर वाले सभी सदस्य जब भोजन कर जाते थे आखिरी में करती थी। सासू जी बोले सासू जी पहले भोजन कर ले उसके बाद में बहू करती थी। अब वो गए, वो नियम खत्म। बोले क्या? बोले सासू जी वो दिन गए जब सास पहले कलेऊ करती थी, अब तो बहुएं करती हैं। महाराज एक कोई सास थी, सास सुना है ना? तो महाराज आज सुना देते। एक कोई थी तो अपने पति की खूब सेवा करती थी। सो एक दिन उसकी पड़ोसन बैठने आई। अच्छा, पति की सेवा करती थी, सो करती थी, पतिव्रता थी। तो महाराज उसने बैठी बैठी धान कूट रही थी, धम 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 धम। इधर तो धान नहीं होती है, तो धान कूट रही थी। सो उसके पति ने आकर के कहा, बोले मुझे को जल दे दे। अब जैसे ही जल मांगा, सो उसने ऐसे मूसल ऊपर उठाया, वहीं छोड़ दिया और चली गई। उठ करके पानी लेकर के आई, अपने पति को जल दिया, पानी पीकर। अब वो पड़ोसन बैठी थी वहीं बगल में। उसने पड़ोसन ने देखा, बोली ये तो बड़ी जादूगरनी है। बोले बोले भागवत भगवान की जय, सीताराम बोलो। ओ सुबह सोचने कहा, बोले तेरे को बड़ा जादू आता है, कहां से सीखा? बोले मैं अपने पति की सेवा करती हूँ इसी कार। अच्छा, बोले कल से हम भी करेंगे। और महाराज उसने भी सेवा करना चालू कर। बोले घर में जाकर के पति से बोली, बोले देखो कल आप आना और मेरे से जल मांगना। और हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो जब तेरा नाम लिया, लिया सब तेरा नाम लिया। वो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम
मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्यारा जिसका भला प्यारा। कौन मिटाए उसे जिसे थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण ने अब सुना तो कुछ और रहे थे, लेकिन अब वही सुनाना है हमको। तो महाराज उसने कहा तू तो बड़ी जादूगरनी है, ध्यान नहीं बोलता छोड़ देते हैं, और कभी कभी भूल भी जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी। कहते हैं उसने कहा कल से हम भी अपने पति की सेवा करेंगे। तो जाकर अपने पति बोले सुनो जब से मैं कहूँ जब उठना। उसने सोचा मन में, उसके पति ने बोले रोज तो 3 बजे उठाती थी, आज पता नहीं 2 ही बजे उठा देगी क्या। और अच्छा सुनो हार जाना। बोले वो तो मैं वैसे ही जाता हूँ, मैं तो क्या मेरी छाई भी जाती है। हाँ और नहीं जाऊं तो भलाई भी नहीं। महाराज बोले उधर से आना तो मेरे पे पानी मांगना। बोले जिंदगी में इतने दिन हो गए कभी तूने दिया नहीं है, मेरे कोई उल्टा भर के ला करके देना पड़ता है तेरे को। कई बेचारे बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा तो समझी एक दिन किसी के यहाँ किसी का समझी जा रहा था, तो उसकी जो समधन थी वो थोड़ी झगड़ालू थी। तो जैसे ही उसने देखा बोले समझी आ रहा है, तो पहले मिट्टी की वो होती थी, क्या बोलते वो कढ़ाई होती थी मिट्टी की। तो उसने देखा बोले समझी आ रहा है, ये हर बार परेशान कर। तो उसने उठा करके और उसके पति के मुंह में दे मारी तो फूट गई। अब वो तो चली गई अंदर, समझी ने देख लिया। बोले फिर बोले कोई बात नहीं है ऐसी छोटी मोटी। बोले महाराज अब वो थोड़ा जो समझी था वो विनोदी स्वभाव का था। बोले सुनो वो तो सबके साथ ऐसा ही होता। बोले कैसा? बोले हमारी तो ऐसी है कि फोड़ भी देती है और वो जो फूट जाती है उसको खप्पर भी हम पे मिलवाती है। तो बोला नहीं बोले सुनो बोले हमारी ऐसी नहीं है, मारती बस भर है, केवल खपरे तो वही बीन लेती है। महाराज अच्छा माताओं को ऐसी कथा अच्छी लगती क्यों? और ऐसे ही पंडित जी मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ऐसी नहीं कहूं तो मेरे को तो परमात्मा की लीला है। गोविंद की कथा को सुनो जिससे आपके जीवन में परमात्मा की कृपा हो। और ऐसी सुनना है घर ही सुन लिया करो, काय को इधर उधर देखते हो। अच्छा से सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित